रहा था कि पहले अच्छा अच्छा करेक्ट नहीं हुई है अभी, मिरेकल मिस्ट्री चल रहा है ना इसमें। हाँ, तो ये जो फ़ाइल है हमने मतलब बेसिकली इस फ़ाइल को आधार बनाते हुए चल रहे हैं हम लोग, जहाँ पर मैंने पहले बताया था कि लिटर्जी आया था, फिर उसके बाद हमने इसमें देखा था कि मिस्ट्री प्लेज़ आए थे, इसको रिवर्स करना था ना हमने, वो मैंने करवाने के लिए कहा था, आज थोड़ा-सा फिर से लेट हो गया, तो ख़ैर कोई नहीं, संडे का दिन है। तो आप इसको अपनी कॉपी में करेक्ट कर लीजिए फिलहाल, लिटर्जी, मिस्ट्री प्लेज़, फिर मिरेकल प्लेज़, ठीक है ना? और फिर हमने देखा मोरालिटी। यहाँ तक का हमने कल प्लेस को देख लिया था, ठीक है? लिटर्जी में क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एलटी लेक्चर में कि लिटर्जी क्या थी? एक एक कैथोलिक प्रैक्टिस थी, क्या थी? कैथोलिक प्रैक्टिस थी। फिर उसके बाद मिस्ट्री प्लेस आए थे साथियों। मिस्ट्री प्लेस में हमने ये देखा था कि बाइबल से रिलेटेड थे ये प्लेस। फिर मिरेकल प्लेस में हमने देखा था कि जितने भी ये प्लेस थे मिरेकल ये सेंट्स की लाइफ्स पर बेस्ड थे। और फिर हम लोग ने मोरालिटी प्लेस देखा था। मोरालिटी प्लेस बेसिकली क्या है कि कहीं न कहीं मोरालिटी की बात करते हैं। मोरालिटी बोले तो हम देखते हैं कि सेक्युलर प्लेस थे। मोरालिटी प्लेस पहले सेक्युलर प्लेस थे। यहाँ तक कि कल हल्की-सी बात मैंने करी थी। आज हमने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक चीज़ देखी थी गाइस, उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे जितने भी हमारे सेक्युलर प्लेस थे यानी मोरालिटी के प्लेस, उसमें फ़ोक जो सॉन्ग्स हैं या फ़ोक स्टोरीज़ को डाला गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मोरालिटी प्लेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था या सेक्युलर प्लेस में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, वो क्या था? फ़ोक स्टोरीज़। फ़ोक स्टोरीज़ से ये प्लेस रिलीजियस रिलिजन से हटते हुए फ़ोक स्टोरीज़ की तरफ को चले गए थे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइज़। तो अगर हम इसमें देखें इंटरल्यूड्स और मोराल इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो मोरालिटी प्लेस के बाद क्या आते हैं इंटरल्यूड्स। तो इंटरल्यूड्स में मैंने कल आप लोगों को बताया था ब्रीफ कॉमिकल प्लेस। इंटरल्यूड्स क्या होते हैं? ब्रीफ कॉमिकल प्लेस होते हैं जो कि कहीं न कहीं हमारे उसके लिए बनते हैं एंटरटेनमेंट एज़ अ कॉमिक रिलीफ। जो वर्ड्स लिखा रहा हूँ सब लोग नोट करें भाई। ब्रीफ कॉमिकल प्लेस जो कि रिलीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिलीफ बोले तो हम कह सकते हैं रिलीफ का मतलब होता है राहत। किस में रिलीफ देने के लिए? मोरालिटी प्लेस में रिलीफ देने के लिए। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि मोरालिटी प्लेस में रिलीफ, रिलीफ माने राहत, ठीक है, सुकून। तो रिलीफ देने के लिए जो है कौन से प्लेस डेवलप किए गए? तो इंटरल्यूड्स उसका आंसर होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मोरालिटी प्लेस का एक छोटा-सा सेक्शन था इंटरल्यूड्स, ठीक है। इंटरल्यूड्स में जो सबसे फेमस इंटरल्यूड है मैंने बताया था कल, 4 पीस, पी एपोस्ट्रोफी एस, ये मैंने कहा भी था देख लेना। 4 पीस जॉन हेवुड का, जॉन हेवुड का 4 पीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सब लोग समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है सब लोगों को? यहाँ तक का सबको क्लियर है ना? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं गाइस। इंटरल्यूड्स के बाद हमने देखा इंग्लिश ड्रामा की अगर हम बात करें, इंग्लिश ड्रामा में बेसिकली अच्छा वॉइस की दिक्कत हो रही है, एक मिनट चेक करता हूँ। बाकी सबको तो आ रही है वॉइस क्लियर? एक बार चेक करो, आप चेक करो। अब कैसी है माइक चेक 1 2 3। अब कैसी है वॉइस? अब पहले से कैसी है भाई? जल्दी जल्दी बताओ, वॉइस कैसी है? कि जो हमारी मोरालिटी प्लेस हैं, उनमें इंटरल्यूड और इंग्लिश ड्रामा की बात हुई थी। अब देखो यहाँ तक का हमने कल कर लिया था, ठीक है? अब अगर हम आगे बढ़ें,
तो अग इसमें जो हम अगर इसकी फाइल को पढ़ें, तो ये जो ओरिजिनली द टर्म ड्रामा केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग एक्शन और टू एक्ट और टू डू. William J. Long argues that drama is an old story told in the eye, a story put into action by living performers. So drama is the form of compositional design for performance in which the actors take role. ये सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. तो अगर हम इसमें आगे बढ़ें, तो इंग्लिश ड्रामा हैड अ डिस्टिंक्ट ओरिजिन फ्रॉम चर्च, लैटिन चर्च, और ये सारी चीज़ों पर बात हुई थी. देखो, इसमें ये मैंने फाइल भी भेज दी है, पढ़ना तो आपको है. इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएगा, ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ड्रामा वाज क्वेम क्वार्टिस. इसको ईस्टर प्ले भी बोला गया है. सारे बच्चे नोट करेंगे, कल मैंने इसको बताया था कि ओल्डेस्ट ड्रामा क्या है, क्वेम क्वार्टिस है, लेकिन इसकी स्पेलिंग देख लेना. और ईस्टर प्ले भी कहा गया है इसको. इसका जो मतलब है, ध्यान से लिख लें सारे साथी, कल लिखा था इन्होंने, whom are you seeking? तुम किसकी खोज में हो? मेरे ख्याल से दुनिया का भी ये बेसिक प्रश्न है, ठीक है. whom are you seeking? तो क्वेम क्वार्टिस हम देखते हैं, इसका मतलब पूछ देगा, तो ये है. सो तो इसमें क्या है, थ्री मैरीज, इसके अंदर की स्टोरी है. थ्री मैरीज विजिटेड द एम्प्टी टूम्ब ऑफ क्राइस्ट एंड मेट एंजल. देयर कन्वर्सेशन विद एंजल कंसिस्ट ऑफ 4 sentences. प्लीज नोट करिएगा, 4 sentences हैं लातिन में क्वेम कॉर्टिस के अंदर, एंड दैट इज परफॉर्म्ड बाय क्लर्जी इन वेरी सिंपल परफॉर्मेंस. दिस सिंपल बिगिनिंग gradually grow more elaborate. This drama called as liturgical drama, in which the story simply taken from the scripture. भाई सब लोगों को क्लियर हो रहा है ये सारी चीजें? बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं फिर. धीरे धीरे से सुरूर चल रहा है हमने. लिटर्जिकल ड्रामा, सारे बच्चे मेरे साथ. लिटर्जिकल ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने बता ही दिया. लिटर्जी से डेवलप हुआ है. लिटर्जी अ टाइप ऑफ कैथोलिक रिचुअल है, ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. फिर उसके बाद अगर हम नीचे आए, देखो मिस्ट्री प्लेस. मिस्ट्री प्लेस जो हैं, they were commonly applied to scriptural stories, while miracle plays deal with incidents in the life of saints and martyrs. यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि मिस्ट्री प्लेस जो हैं वो बाइबल की स्टोरीज हैं, और मिराकल प्लेस क्या है गाइस, लाइव्स ऑफ सेंट्स हैं. Control of the plays passed from clergy to social guilds and then to trade guilds. Each guild, now what is a guild? Guild is a trade association or association of people. नोट करें, गिल्ड इज द एसोसिएशन ऑफ पीपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. फिर हम देखते हैं कि ड्रामा साइकिल्स डेवलप हुई. साइकिल्स मतलब कि लंबे समय तक जो चलती थी, बहुत दिनों तक चलती थी, उसको हम कहते हैं ड्रामा की साइकिल्स, ठीक है. यहाँ पर इसके बारे में आएगा, ये देखो. तो यॉर्क था. दीज प्लेज वर नोन एज कॉर्पस क्रिस्टी प्लेज. कॉर्पस क्रिस्टी प्लेज अपनी कॉपी में लिख लो सब लोग. समर फेस्टिवल्स में जो परफॉर्म किए जाते थे कई दिनों तक, उन प्लेस का नाम था कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस. दे वर हेल्ड इन मई और जून व्हेन आवर्स ऑफ डे लाइट वर लॉन्ग. द ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो साथियों हल्का सा आगे बढ़ते हैं इसमें. ये वाला जो डायग्राम है गाइस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया हमने. ये 4 साइकिल्स में से क्वेश्चन आएगा आपका एलटी लेक्चरर नेट सब में. CYWC, इसका आप नाम नोट कर लेंगे. चेस्टर, यॉर्क, वेकफील्ड और कॉवेंट्री. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सी इधर ले लें, कोई ऐसा क्रम तो है नहीं इसमें. हालांकि वैसे क्रम है तो CYWC.
तो चेस्टर साइकिल ओल्डेस्ट है और इसमें कितने प्लेस हैं बस ये पूछेगा, 24 प्लेस है चेस्टर साइकिल में। चेस्टर साइकिल मतलब ये टोटल ग्रुप ऑफ प्लेस थे, तो इसमें से टोटल प्लेस इसमें कितने जो हैं बचे रह गए थे, जो लिखे गए फिर बाद में, जो उसको प्रिज़र्व किया गया। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप छोड़ सकते हैं इसमें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन्स हैं सीधे। ठीक है, इसी तरह यॉर्क साइकिल में कितने प्लेस थे, वेकफील्ड साइकिल में और कोवेंट्री साइकिल में। इनमें टोटल प्लेस कितने थे वो हम देख लेंगे और उनको नोट कर लेंगे। ठीक है ना? तो अगर हम इसमें आगे बढ़ें, तो यॉर्क साइकिल में जो है 48 एपिसोड्स थे। ठीक है, रिटन इन। फिर वेकफील्ड साइकिल होती है, वेकफील्ड साइकिल में 32 प्लेस थे। देखो वेकफील्ड साइकिल के बारे में एक क्वेश्चन ये भी आया है, दे वर आल्सो कॉल्ड टाउनले प्लेस, जो कि क्यों कहा गया टाउनले प्लेस, क्योंकि टाउनले फैमिली एक थी, उसके पास इन प्लेस के रिटन टेक्स्ट प्रिजर्व रहे काफी समय तक। ठीक है, तो ये जो है आपका टाउनले प्लेस भी कहे जाते हैं। वेकफील्ड वाले से 3 या 4 बार क्वेश्चन आए हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वेकफील्ड ही है। ट्रिपल स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस। कविंट्री, कविंट्री साइकिल में कितने, इसका दूसरा नाम था लूडस कविंट्री साइकिल, 42 प्लेस हैं। तो अब हमने याद कर लिया 24, चेस्टर में कितने हैं 24, उसके बाद दूसरा क्या आया था यॉर्क, यॉर्क में कितने हैं, जल्दी बताओ बिना देखे, यॉर्क में कितने हैं, तब तक मैं वेकफील्ड लिख रहा हूँ। वेकफील्ड में 32 हैं, और फिर कवेंट्री में 42 हैं। हाँ, ठीक है, यॉर्क में 48 है, तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा प्लेस है यॉर्क में 48, सेकंड लार्जेस्ट 42, पक्का इनका क्रम आ जाएगा। फिर 32 और फिर 24, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना गया है वेकफील्ड, जिसका दूसरा नाम क्या है टाउनले। वेकफील्ड का दूसरा नाम टाउनले प्लेस भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं गाइस। मिराकल प्लेस के बारे में, ये सारे इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको आप नोट कर लेंगे। मोरालिटी प्लेस, मिराकल प्लेस में जो प्लेस हमने बोल्ड हाईलाइट किए हैं उनके नेम्स आप लोग लिख लेंगे, इसमें ऐसा कुछ मेरे समझाने का नहीं है। जो पहला मिराकल प्ले रिकॉर्डेड है वो क्या है, लूडस सांता डी कैथरीना। ठीक है, और ये सारे उसके एग्जाम, और भी सारे मिराकल प्लेस हैं जिनको कि हम लोग कह सकते हैं। मोरालिटी प्लेस जो हैं, मोरालिटी प्लेस में दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एवरीमैन और एक कासल ऑफ पर्सी, कासल ऑफ परसिवरेंस बहुत बार आएगा एग्जाम्स में। ठीक है, जल्दी से बता दो कि कासल ऑफ परसिवरेंस एवरीमैन का राइटर कौन है, एवरीमैन का राइटर कौन है। मोरालिटी प्लेस में ज्यादातर मोरालिटी प्लेस क्या लिखे गए हैं, नोट कर लो भाई, नए साथी सारे नोट करेंगे। दे आर एनोनिमसली रिटन, एनोनिमसली रिटन है। ठीक है, मतलब एनोनिमस का मतलब जब राइटर का नाम पता ना हो, अज्ञात। ऐसे ही कासल ऑफ परसिवरेंस के बारे में भी है।
मेनली यस, मोरालिटी प्लेस के अलावा, क्योंकि मोरालिटी प्लेस तो देखो एक होता है जिसका हमें सोर्स ही अननोन नहीं है। मिस्ट्री और मिराकल प्लेस किसी ने लिखे थोड़ी है। पूरी क्लास ध्यान देगी, मिस्ट्री और मिराकल, जैसे मिस्ट्री प्लेस तो सीधा सीधा बाइबल के पैसेजेस हैं, और मिराकल प्लेस जो है लाइव्स ऑफ सेंट्स हैं। तो वो तो जो है ऐसी ऐसे ही लिख दी जाती थी, या कई बार जो है उनकी ओरिजिनल या जो है प्रॉपर उनका पब्लिकेशन नहीं होता था, तो इसलिए वहां पर तो एनोनिमस की बात ही नहीं आती है। एनोनिमस जब कोई जानबूझकर अपने नाम को हाइड कर देता है ना। ठीक है, चलिए, मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि एक आपका जो हमारी एजेस नहीं, हमारे बैरन एज में एक थे हमारे जॉन स्केल्टन। जॉन स्केल्टन ने कौन सा प्ले लिखा था भाई, मोरालिटी प्ले? नोट कर लो सारे नए साथी, पुराने साथी आंसर देंगे। जॉन स्केल्टन ने कौन सा मोरालिटी प्ले लिखा था? जल्दी से बताओ। हम्म, जॉन स्केल्टन ने जो प्ले लिखा था उसका नाम है मैग्निफिसेंस। इंपॉर्टेंट प्ले है मैग्निफिसेंस, एग्जाम में बहुत बार आता है। फटाफट नोट कर ले नाम, मैग्निफिसेंस। अब अगर हम आगे बढ़े गाइस, interludes is the short version of morality play. They were given during break of the scene. मैंने बताया था ना, as an advertisement, as a relief. break of the scene मतलब relief वाली बात आ गई कि नहीं? जब हम कोई बड़ी मूवी देखते हैं, हमें बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, उसको रिलीफ बोलते हैं हम लोग ना। It was a short stage entertainment in a sense of humor and was considered as the forerunner of comedies. The example of interlude was The Four Piece by Haywood, which was performed around 1497. ईयर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, बेसिकली इसमें देखो ये वर्ड आ गए फोर पामर। जो फोर पीस का मतलब क्या था? एक पामर था। मैंने कल एक पार्सन बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। हाँ, एक पामर था, एक पार्टनर था, कॉमिक रिलीफ थी, पैडलर था और पॉथेकैरी था। उसके अलावा इसमें कौन था? जोहान जोहान द हस्बैंड, टिब हिज वाइफ, एंड सर जॉन द प्रीस्ट। अच्छा, ये कैरेक्टर्स नहीं थे। हाँ, ये सारे यहाँ से जो है ना, ये सारे प्लेस के नेम है इनके। जोहान जोहान द हस्बैंड, टिब हिज वाइफ, एंड सर जॉन द प्रीस्ट, ये हेवुड के अदर प्लेस के नेम्स हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर हम आते हैं। देखो इसमें बेसिकली जो इंटरलूड्स के जो कैरेक्टर्स थे, शॉर्ट प्लेस थे, included city commoners, commoners means common people, citizens and friars। friars एक religious post होती है, ठीक है। there were set scenes means fixed scenes थे। coarse farcical humor, ये important word है, सब लोग नोट करेंगे। इंटरल्यूड का जो सबसे मेजर फंक्शन था वो क्या था? कोर्स।
कोर्स का मतलब समझते हैं आप, COARSE। एक तो होता है COURSE, वो नहीं है, ये COARSE है। कोर्स मीन्स होता है रफ। बहुत बढ़िया। तो कोर्स का मतलब क्या होता है? रफ। ठीक है। फार्सिकल आप समझते हैं, फार्स। फार्स से बना। फार्स का मतलब क्या होता है गाइस? मैंने बताया था लो ह्यूमर, लो लेवल ऑफ ह्यूमर। ठीक है। तो रफ फार्सिकल ह्यूमर जो होता है वो इसमें इम्पोर्टेंट है, एंड नो एलेगोरिकल फिगर्स। ठीक है, चलिए। तो साथियों अगर इसमें देखें हम, अगर इंग्लिश ड्रामा की आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश ड्रामा का डेवलपमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए इंग्लिश ड्रामा यहाँ पर आ गया। तो इंग्लिश ड्रामा में जो है, ध्यान से देखना, जो पहली कॉमेडी आई रैल्फ डॉस्टर, निकोलस उडाल ने लिखी है 1556 में। तो अब लिखिए 1556। The play was divided into acts and scenes and wrote in rhyming couplets. First comedy had become the model and predecessors of English comedy. ये जो पहली कॉमेडी थी, इसने एक तरीके से मॉडल बन गई है इंग्लिश कॉमेडीज का। और फर्स्ट ट्रेजेडी क्या है? ये गॉर्बोडक। ठीक है। गॉर्बोडक का दूसरा नाम क्या था गाइस? पेरेक्स एंड पोरेक्स। क्या नाम था? पेरेक्स एंड पोरेक्स। पेरेक्स एंड पोरेक्स, ये नाम था इसका। पेरेक्स एंड पोरेक्स एग्जाम्स में पूछा जाता है। गॉर्बोडक पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और जो कि एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड थी। ठीक है। चलो अब जल्दी से बता दो, कोई भी वह नाटक जो एक्ट्स और सीन्स में डिवाइडेड होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे गाइस? क्लासिकल प्ले। ठीक है। क्लासिकल प्ले का ये रूल है कि उसको हम एक्ट्स और सीन्स में डिवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि कितने एक्ट्स होते हैं क्लासिकल, सॉरी, क्लासिकल प्लेज में कितने एक्ट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 5 एक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? क्लासिकल प्लेज में 5 एक्ट्स माने जाते हैं। सीन्स का ऐसा कुछ रूल नहीं है ना। और हम जानते हैं कि आफ्टर दिस एरा English drama developed gradually into a regular form of drama which flourished during Elizabethan dream and which is known till today. ठीक है। एक चीज एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देख लेंगे। देखो भाई, जब हम बात करते हैं इंग्लिश ड्रामा की ना, तो एक चीज याद रखना कि जो फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा है, जो फर्स्ट इंग्लिश ड्रामा है वो हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं, ध्यान मेरे साथ साथ पहले देख लो। इंग्लिश ड्रामा जब हम कहते हैं तो इंग्लिश ड्रामा में जो हमारा पहला ड्रामा आता है वो क्लासिकल ड्रामा हम कह सकते हैं, जिसको हम क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा। ठीक है। तो क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा बोले तो जो रूल्स रेगुलेशंस को क्लासिकल में फॉलो करता था। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ड्रामा में एक चीज होती है ऑब्वियसली कॉमेडी और एक होती है ट्रेजेडी। अब ध्यान देना, कॉमेडी को हम क्या कहते हैं? सुख आंत। हिंदी में क्या कहते हैं? सुखांत। जिसका सुख के साथ अंत हो वह नाटक कॉमेडी है, और जिसका दुख के साथ अंत हो वो नाटक ट्रेजेडी है, दुखांत। सुखांत और दुखांत नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन में आएगा तुम लोगों के ना। तो अब ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेजेडी में कॉमिकल सीन्स नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट उसकी एंडिंग जो है सैड होगी। और ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों की कॉमेडी हमेशा हंसने वाले ही सीन होंगे, उसमें दुख भरे सीन भी हो सकते हैं, मगर उसकी एंडिंग क्या होगी? हैप्पी एंडिंग होगी।
तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि कॉमेडी की एंडिंग और ट्रेजेडी की एंडिंग के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं। अब हम इसमें आगे बढ़े तो एक चीज और निकल कर आती है, और वो क्या है? ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी क्या है? जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर हो। ठीक है, अभी मैं ट्रेजी कॉमेडी पर आऊंगा। उससे पहले एक बात और है, उससे पहले ये है बात कि ट्रेजेडी और कॉमेडी में ये है बात कि अ, जो कॉमेडी है वो कहाँ से आई है? ग्रीक से। कॉमेडी आई है, सॉरी, रोम से। कॉमेडी में इन्फ्लुएंसेस कहाँ के? रोम के हैं। और ट्रेजेडी, जो इंग्लिश ट्रेजेडी है, उसमें मेनली इन्फ्लुएंसेस कहाँ के? ग्रीक या ग्रीस। ये याद रखना, ठीक है। अब हाँ, तो ग्रीस से ट्रेजेडी आई है इंग्लैंड में, और रोमन इन्फ्लुएंसेस से कॉमेडी ज्यादा डेवलप हुई। तो ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंसेस हम इंग्लिश ड्रामा में देखते हैं। क्लियर? अब ट्रेजेडी का पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ। बीएचयू पीएचडी एंट्रेंस, यूपी पीजीटी, और एक बार उत्तराखंड टीजीटी में यानी एलटी में पूछा गया कि गोट सॉन्ग किसको कहते हैं? गोट आपको पता ही है, बकरी को कहते हैं हम लोग। और गोट सॉन्ग, तो जो गोट जो गाय, उस सॉन्ग का दूसरा नाम क्या है? तो उसका आंसर है ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को गोट सॉन्ग कहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, गोट सॉन्ग मीन्स ट्रेजेडी। ठीक। और जो ग्रीक ट्रेजेडीज हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, कोरस। क्या होता था? कोरस। कोरस जो है, स्टार्टिंग में ग्रुप ऑफ, यू कैन से ग्रुप ऑफ सिंगर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने गाने से परफॉर्म करवाते थे, तो उसको हम कोरस कहते थे। स्टार्टिंग में जो आते थे और फिर कहीं ना कहीं उसको अपने थ्रू वो परफॉर्म कराते थे, उसको हम कोरस कहते थे। ठीक है। तो कोरस जो है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो है पूरे प्ले का स्थापित करते थे। तो एक हो गया क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा। तो क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा को ही हम लोग, क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा में तीन चीजें और थी गाइस, जिसको हम कहते हैं टीपीए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, टीपीए। तो मेरे प्यारे साथियों, यूनिटी ऑफ टाइम में क्या रहता था आपका? 24 आवर्स का जो वो होता है, वो होता है। यूनिटी ऑफ प्लेस में क्या होता है कि वन वन सीन इज इक्वल टू वन प्लेस। नोट कर लेना इसको, वन सीन इज इक्वल टू वन प्लेस। और यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन में होता है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी शुड बी सेपरेटेड। कॉमेडी और ट्रेजेडी सेपरेट होने चाहिए। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी शुड बी सेपरेटेड। ठीक है, तो क्लासिकल इंग्लिश ड्रामा में ये तीन रूल्स थे। क्लियर है सबको? अब अगर हम बात करें एलिजाबेथन ड्रामा की, एलिजाबेथन ड्रामा, तो एलिजाबेथन ड्रामा ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ खत्म कर रहा हूँ, 10 मिनट का सेक्शन है।
सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एलिजाबेथन ड्रामा जो है अपने आप में, एलिजाबेथन ड्रामा को ही क्या कहते हैं हम, यहाँ पर इसको इससे एरो से मिला लो। एलिजाबेथन ड्रामा का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी होता है, इसलिए एलिजाबेथन ड्रामा को क्या कहते हैं हम, ट्रेजी कॉमेडी। यहाँ पर मैं हाइलाइटर भी कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता रहे। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें तो एलिजाबेथन ड्रामा में तीन चीज का, यूनिटीज का हम उल्लंघन करते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉरी, तीन इसके नियम हैं। एक तो ये कि जो एलिजाबेथन ड्रामा है वो सबसे पहले जो है यूनिटीज जो है इसमें वॉयलेट की जाती हैं। थ्री यूनिटीज को वॉयलेट किया जाता है, तीन यूनिटीज को आर नॉट फॉलोड। जो तीन यूनिटीज हैं उनका उनको फॉलो नहीं किया जाता, आर नॉट फॉलोड। FOLLOWED लिखा है मैंने। ठीक है, थ्री यूनिटीज आर नॉट फॉलोड। दूसरा क्या है इसमें कि आपका इट इज अ पोएटिक ड्रामा। एलिजाबेथन ड्रामा इज अ पोएटिक ड्रामा विच इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, जिसको कि हम किस में लिखते हैं गाइस, ब्लैंक वर्स में लिखते हैं। ठीक है, और तीसरा, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी शुड बी सेपरेटेड। सॉरी, ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज आर मिक्स्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, अभी वही बता दिया जो मैंने, ट्रेजी कॉमेडी वाला पॉइंट, कि एक एलिजाबेथन ड्रामा में ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ट्रेजी कॉमेडी की जो एंडिंग होगी वो सैड एंडिंग ही होगी। मेनली ट्रेजी कॉमेडी एक टाइप ऑफ ट्रेजेडी होगी, मेनली वो ट्रेजेडी ही होगी। उसमें कुछ हैप्पी एंडिंग्स भी होंगी, मिक्स्ड एंडिंग भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ठीक है, मिक्स्ड एंडिंग भी कह सकते हैं। कुछ उसमें जो है एंडिंग्स उसकी फेवरेबल होंगी, कुछ अनफेवरेबल होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो है पोइटिक जस्टिस, पूरी क्लास मेरे साथ रहेगी, लास्ट के 5 मिनट हैं। पोइटिक जस्टिस, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा वाली बात है ना। पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस मतलब काव्यात्मक न्याय, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत। ठीक है, यानी कि जो अच्छा है उसके साथ अच्छा और जो बुरा है उसके साथ बुरा, उसको हम कहते हैं पोएटिक जस्टिस। ठीक है, तो ये बताओ कि ट्रेजेडी जो है वो पोएटिक जस्टिस का को करेगी कि नहीं करेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बिल्कुल, याद रखना। बहुत बढ़िया बेटा, सब लोग का आंसर वेरी गुड। पोएटिक जस्टिस ट्रेजेडी में नहीं होगी, मतलब अच्छे के साथ बुरा हो जाएगा, उल्टा होगा। ट्रेजेडी में पोएटिक जस्टिस नो लिख देना, नो नहीं होगी। अच्छे के साथ बुरा हो जाएगा, बुरे के साथ अच्छा। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक चीज और, कि पोएटिक जस्टिस कॉमेडी में क्या होगा, तो कॉमेडी में पोएटिक जस्टिस होगी कि नहीं गाइस, कॉमेडी में पोएटिक जस्टिस तो होगी ही। बिल्कुल, वेरी गुड। तो कॉमेडी में पोएटिक जस्टिस होगी और ट्रेजेडी में पोएटिक जस्टिस नहीं होगी। तो हमने देखा इसमें पोएटिक जस्टिस जो है, व्हाट अबाउट ट्रेजी कॉमेडी। देखो, ट्रेजी कॉमेडी में पोएटिक जस्टिस के बारे में ये कहा गया है कि इट इज ओनली पार्शियल। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि ट्रेजी कॉमेडी 50% ये है, 50% वो है। तो ट्रेजी कॉमेडी में पोएटिक जस्टिस क्या है, पार्शियल है। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बात है
कि इसमें ये पार्शियल होगा, 50% होगा। और ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे तो मतलब क्लियर हो गया सब लोगों को कि पोएटिक जस्टिस कॉमेडी में होगी। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख दे रहा हूँ, कंजेस्टेड हो रहा है गाइस, इसको छोटा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि पोएटिक जस्टिस कॉमेडी में होगी और पोएटिक जस्टिस ट्रेजी कॉमेडी में पार्शियल होगी और पोएटिक जस्टिस ट्रेजेडी में नहीं होगी, ठीक है। क्लियर सब लोगों को? चलिए, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें गाइस। तो लास्ट में हमने इस प्ले के लास्ट में आ गए हम। तो इसमें हमने देखा कि आफ्टर दिस एरा इंग्लिश ड्रामा डेवलप्ड ग्रेजुअली into regular format drama which is flourished into Elizabethan reign. Therefore, English drama, liturgical से miracle, mystery, morality, interlude, followed by the influence of classical model, finally evolved to the regular drama forms which is known today. तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक का? एलिजाबेथन ड्रामा तक का समझना बहुत जरूरी था गाइस आप लोगों के लिए। तो सारे बच्चे एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूँ मैं सब लोगों का। मैं कह रहा हूँ कि एलिजाबेथन और क्लासिकल ड्रामा में डिफरेंस, ये जो मैंने तीन बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गाइस। ये वाले जो मैंने आपको तीन डिफरेंसेस बताए कि एलिजाबेथन ड्रामा में तीनों यूनिटीज को फॉलो नहीं किया जाता। ये एक पोइटिक ड्रामा है यानी ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है और इसमें मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है। मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एलिजाबेथन ड्रामा तक हमने थोड़ा सा कवर कर दिया है। ठीक, एक चीज ध्यान से सुनना सब लोग कि एलिजाबेथन ड्रामा तक बेसिक्स में आ जाता है, उसके बाद फिर आगे का ड्रामा हम लोग लिटरेरी एजेस में पकड़ लेते हैं। तो ड्रामा में बेसिकली 2 से 3 लेक्चर हमारे बेसिक्स में आते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है गाइस, वो क्या है सब लोग ध्यान से सुनना। मैं एक 2-3 मिनट के एमसीक्यूज ले रहा हूँ जिसमें कि मैंने जो अभी तक पढ़ाया उसको आपसे पूछूंगा। आप लोग को मैं अपना वीडियो भी दिखा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि आप लोगों को मेरे साथ साथ एमसीक्यूज को करने में सुविधा हो। जो भी हमने ड्रामा से रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़े उसको मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। क्या सभी साथी तैयार हैं? चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है फटाफट, ठीक है। इज एवरीवन रेडी? ऑल राइट। तो चलिए भाई, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। आपको यस नो देना है, ट्रू फॉल्स के आंसर्स है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स के आंसर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है मेरा कि एलिजाबेथन ड्रामा डिड इट फॉलो द क्लासिकल मॉडल? पहला क्वेश्चन, एलिजाबेथन ड्रामा डिड इट फॉलो द क्लासिकल मॉडल? यस और नो? नो, ठीक है, फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, classical drama were influenced from Greek and Roman models. True या false? Classical drama was influenced from Greek and Roman models. True. Very good. ठीक है। उसके बाद next question. Elizabethan drama was written in blank verse. True या false? Elizabethan drama was written in blank verse. True. Very good. Next question. Classical drama followed the 3 unities. True या false? Classical drama followed the 3 unities. True. ठीक है। Morality plays showed the conflict between virtues and vices. Morality plays showed the conflict between virtues and vices. True या false? True. ठीक है। Interludes were written as a type of
as a type of relief for the audience. Very good, true. ठीक है. Whom do we seek is the meaning of quem quatis. Whom do we seek is the meaning of quem quatis. True or false? True. Saurabh sir is a good teacher. True or false? ठीक है साथ में.